नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विकास कार्यों एवं अयोध्या से उनका लगाव, अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, अयोध्या को विकसित करने में योगी जी का अद्वितीय योगदान के बावजूद लोकसभा चुनाव में हार का सामना क्यों करना पड़ा, क्या कहते हैं अयोध्या के प्रमुख समाज सेवी एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सर्वेश वर्मा जी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। अयोध्या में एक समाज सेवी और राजनीति में अपनी एक पहचान बनाई हुई सर्वेश वर्मा जी के यहाँ हम आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश को एक आयाम तक पहुँचाया है, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया है, माफियाओं को जो है नकेल कसा है, और जिस तरह से उन्होंने अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा सर्वेश वर्मा जी से कि इस उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह से योगी जी ने काम किया है और उसके बाद भी यहाँ से लल्लू सिंह के हारने का भी कुछ बड़ी इसमें उठापटक चल रही है, तमाम समीक्षाएं चल रही हैं, तो उसमें मैं पूछूंगा कि यहाँ से हारने का कारण क्या था और योगी जी का क्या योगदान सराहनीय है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे जिस तरह से योगी जी अयोध्या को ने पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दिया है, एक नया आयाम दिया है, विकास की गंगा बहा दिया है, क्या कहेंगे सर इस पर? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जनहित के मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और जो आपका प्रश्न है उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महंत होने के नाते तो पूजनीय है ही है। इसके अलावा जो कार्य इन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दिया शायद ही कोई मुख्यमंत्री कर पाएगा। आज देखिए, क्राइम का रेट एकदम कम कर दिया। कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचता है। विकास के मामले में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने खास करके जो अयोध्या का विकास किया है, तो हम लोगों की पैदाइश यहीं की है अयोध्या की। हम लोगों ने गड्ढे देखे हैं, 1-1, 2-2 फीट बसें फंस जाती थी रास्ते में। आज देखिए सड़क एकदम एयरपोर्ट जैसी सड़कें बना दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो ये सब जो विकास, ये विकास पुरुष है और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। ऐसे ईमानदार नेता और समाज सुधारक बहुत कम मिलते हैं, सदियों में एक बार आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी का कार्य तो हमें लगता है कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है जिस तरह का कार्य इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए किया है। अयोध्या ही नहीं, अभी तो आप गोरखपुर देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, जो कि अभी प्रयागराज है। अच्छा, हमको लगता है कि सर योगी जी देखकर तमाम प्रदेशों के प्रांतों के जो है मुख्यमंत्री भी बुलडोजर कहलाकर मुख्यमंत्री कराने लगे। क्या ये भी एक आवश्यक चीज़ है। अपराधियों का मनोबल बढ़ता है जब बुलडोजर चलता है, तो 2-4 जिलों के अपराधियों का मनोबल घटता है, टूटता है। तो अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए, उनके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए ये भी आवश्यक है। तो इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं प्रदेश का सौभाग्य समझता हूँ मुख्यमंत्री और एक संत जो जिसकी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ समाज सेवा और प्रदेश की सेवा, देश की सेवा करने के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि हम लोगों के बारे में, सभी के बारे में सोचते हैं। कुछ चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें जो वो भविष्य में करने का उन्होंने मतलब प्लान बनाया हुआ है, तो वो इसी तरह प्रगति के रास्ते पर प्रदेश को ले आते रहे। यही हमारी शुभकामना है और यही हमारी जनता की अपेक्षा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। सर, इसी और पूछूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री हैं, साधु हैं, लेकिन अयोध्या में जब आते हैं तो साधुओं का जो आज ये घटना घटी है अन्य जिलाधिकारी महोदय के ऊपर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साधुओं के अंदर एक मन में बैठा हुआ कि हमारा मुख्यमंत्री साधु है, तो इसका क्या प्रभाव, इसका असर मुख्यमंत्री जी पर कुछ पड़ेगा कि इस पर जो है सुधार करें इस पर? नहीं, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तब से जानता हूँ जब वो गोरखपुर के सांसद थे। कई बार मैं मिलने भी गया जब माननीय सांसद थे महंत जी। तो मैं समझता हूँ कि वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं और बहुत
ग्राउंड लेवल से उठ करके आए हुए हैं, तो बेसिक चीज़ें भी वो समझते हैं। तो वो इतने तो ज्ञानी है ही हैं कि जो है कोई उनको गुमराह नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे और सर अपना क्या संदेश देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के ऊपर? मैं चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी इसी तरह से प्रदेश को आगे विकसित करते रहें और हम लोगों की और जनता की शुभकामनाएं और सहयोग हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा रहेगा। तो ये हैं सवेश जी जिन्होंने अभी बताया, मुख्यमंत्री जी जो है उनके जितने भी विकास कार्य थे बताया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी को कहीं ना कहीं समझना होगा कि जिस तरह से वह संतों के आकर और चले जाते हैं, तो यहाँ जनप्रतिनिधियों से यहाँ के लोगों को जो है उनको समझना पड़ेगा, उनसे बैठे उनसे रूबरू होना पड़ेगा। क्योंकि संतों के अंदर जो मन में एक कुंठा जी बैठ के जो एक उनके अंदर बैठा हुआ है कि मुख्यमंत्री मेरे समाज का है, तो इस पर कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री को निश्चित सोचना पड़ेगा कि उन साधुओं के दिमाग में जो बैठ गया है उसको हटाना पड़ेगा कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मैं संत हूँ और सभी के लिए समान हूँ। इसका सबसे बड़ा जो है उदाहरण अगर पेश करेंगे तो एक नया संदेश जाएगा और हमारा उत्तर प्रदेश और मजबूत होगा। धन्यवाद। धीरज।